मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी 5 नंबर की पोएम उत्साह और अट नहीं रही है। ये दो पोएम है आपकी 5 नंबर की, लेकिन उसमें आज हम देखेंगे उत्साह, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला यह उपाधि मिली हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का पूरा जीवन संघर्ष से बीता हुआ है। उनको 3 साल की उम्र में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। 14 साल की छोटे से उम्र में उनकी शादी हुई, लेकिन वैवाहिक जीवन वो ज्यादा काल न जी सके। तो उनकी पत्नी का अकाल काल में मृत्यु हो गई और उसके साथ में कुछ दिनों के बाद उनकी जो प्रिय लड़की है सरोज, उसकी भी मृत्यु हो गई और उनके जीवन में एक दुख का पहाड़ गिर पड़ा। लेकिन ये कविता, उपन्यास, निबंध, इन्होंने ही उनको सहारा दिया। इन्होंने बहुत सारी उपन्यास लिखे हैं, कविता लिखी है, रचनाएं बहुत सारी की है, लेकिन उनको जो ख्याति मिली है वह कवि के रूप में ही मिली है। इन्होंने अपनी कविता में अपने जीवन की जो बोलचाल की भाषा है उसी को अपनाया है। उनकी जितनी सारी कविताएं हैं, उन सारे कविताओं में ज्यादा तौर पर क्रांति, विद्रोह, प्रेम की सरलता या फिर प्रकृति का सौंदर्य या उदात्त रूप हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से उत्साह, यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक आह्वानात्मक गीत है, एक क्रांति से भरा हुआ गीत है, जिसमें उन्होंने मानव को उत्साहित किया है, उनके उत्साह को प्रेरित किया है। बादल, बादल को संबोधित किए हुए करते हुए उन्होंने अपनी उत्साह इस कविता को रचा है। बादल यह निराला जी का एक प्रिय विषय है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित और पैसे लोगों की अभिलाषा को पूरा करता है, तो यही बादल दूसरी तरफ नए कल्पना और नए अंकुर में नवी चेतना लाने के लिए मानव को प्रेरित करता है। समाज में क्रांति लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक जिस प्रकार साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपने इस उत्साह कविता में मानव को उत्साहित करने के लिए या उनको प्रेरित करने का पूरा प्रयास किया है। उनके उत्साह इस कविता में 2 पंक्तियां दी है। पहले पंक्तियों में हम देखेंगे कि उन्होंने बादल को किस तरह से क्रांति और उत्साह का प्रतीक मानकर बादल को गरजने के लिए, बरसने के लिए गया कहा है और मनुष्य में नई चेतना भरने के लिए, नया गीत निर्माण करने के लिए कहा है। तो दूसरी कविता में किस तरह से यह बादल और बारिश न होने के कारण दुखी, पीड़ित और व्याकुल परेशान हुए लोगों को शीतलता प्रदान करने के लिए ये बादल से कामना करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपने दोनों पंक्तियों में एक मनुष्य के मन में, मानव के मन में उत्साह और उनके उत्साह को प्रेरित करने के लिए एक प्रयास किया है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता में जहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन की है उसके शब्दों की मीनिंग में आपको पहले बता देती हूँ। देखो, बादल का मतलब है मेघ, घेर घेर का मतलब है गिर गिर कर, घोर का मतलब है भयानक, गगन का मतलब है आकाश, धाराधर का मतलब है बादल और ललित का मतलब है सुंदर, विद्युत छवि का मतलब है बिजली की आभा, उर का मतलब है हृदय, नूतन का मतलब है नई और गर्जो का मतलब है गर्जना करो। चलो तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि कवि निराला जी ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उनके उत्साह को प्रेरित किया है। ठीक उसी तरह से कवि यहाँ पे बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धारो, यहाँ पे बादल को जो है, यहाँ पे बादल को निराला जी ने उत्साह और क्रांति का प्रतीक माना है। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप में ये माने गए बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्य में नई चेतना भर दो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, हे बादल संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। आगे वो कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पे कवि ने जिस बादल का वर्णन किया है उस बादल को उन्होंने अत्यंत सुंदर माना है, वो सुंदर कहा है, वो बाल कल्पनाओं से उसकी तुलना की है। कवि ने बाल कल्पनाओं के साथ उसकी तुलना की है, क्योंकि बाल जीवन में बच्चों की जो कल्पनाएं होती है वह अत्यंत सुंदर होती है और निरंतर बदलती रहती है। ठीक उसी तरह बादल का जो सौंदर्य है वह भी निरंतर
परिवर्तित होता रहता है, निरंतर बदलता रहता है। और जिस प्रकार बाल कल्पनाएं मनोहरी होती है, अत्यंत सुंदर होती है, ठीक उसी तरह बादल की कल्पनाएं या फिर बादल की जो छवि है वो भी मनोहरी प्रतीत होती है। ठीक इसीलिए कवि ने बादल को सौंदर्य के बाल मन की कल्पना दी है। मतलब कवि ने यहाँ पे ललित ललित का ले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, इसीलिए कहा है। मतलब यहाँ पे कवि ने बादल को अब बाल कल्पनाओं से प्रतीक के रूप में माना है। साथ में वह कहते हैं विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। वह बादल को कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो। साथ में वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। वज्र यह इंद्रदेव का एक शस्त्र है। जिस शस्त्र का एक बार अगर इस्तेमाल किया तो कोई जीवन नहीं जी सकता या फिर मर जाता है। ठीक उसी तरह की शक्ति तुम्हारे हृदय में छिपी हुई है। अपार शक्ति तुम्हारे हृदय में है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और तुम गरजो, अपनी गर्जना से जन चेतना में एक क्रांति को जन्म दे दो। इस प्रकार से कवि ने इस टांजा में, इस पद में या फिर इस कविता में हमें यह बताया है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कवि ने बादल को क्रांति और उत्साह का प्रतीक माना है। साथ में बादल को घेर घेर कर गरजने और बरसने के लिए कहा है। साथ में बादल को सुंदर काले घुंघराले वालों की उपमा दी है कि बादल तुम बहुत सुंदर हो, काले घुंघराले बाल तुम्हारे हैं और बाल कल्पनाओं के लिए ही तुम बने हुए हो। बाल कल्पनाओं की तुलना इस बादल को दी हुई है। साथ में बादल को ये भी कहा है कि तुम्हारे हृदय में एक वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर सकते हो, इसलिए तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। तुम गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव तथा क्रांति को जन्म दे दो। चलो तो अब हम उत्साह कविता की सेकेंड पंक्ति देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। चलो मैंने अंडरलाइन किए हुए शब्द के पहले मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे विकल का मतलब है परेशान, व्याकुल, बेचैन। विश्व का मतलब है संसार। उन्मन का मतलब है अनमनापन का भाव। अज्ञात का मतलब है जिसका पता ना हो। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। निघात का मतलब है गर्मी। सकल का मतलब है सब। तप्त का मतलब है तपती हुई। धरा का मतलब है धरती और शीतल का मतलब है ठंडा। चलो तो हम इसका अर्थ देखते हैं। विकल विकल उन्मन के उन्मन, विश्व के निगाध के सकल जन। यहाँ पे कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्य में एक हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की है। वैसे देखा जाए तो बादलों के न बरसने से लोगों में बेचैनी, व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उन्हें कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा था। भयंकर गर्मी के कारण सारी धरती जलती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसे परिस्थिति में ये बादलों ने बरसकर जोर जोर से बरसो, गरजो और जो लोग बेचैन हैं, पीड़ित हैं या परेशान हैं, उनके हृदय में बादलों तुम बरसो और शीतलता प्रदान कर दो, ऐसा आह्वान या इस सेकंड पंक्ति में कवि कर रहे हैं। कवि कहता है विश्व के निगाध के सकल जन, उनको आप क्या करो, उनको शीतलता प्रदान कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। यहाँ पे कवि ने बादल को अनंत के घन कहकर संबोधित किया है। बादल को अनंत के घन कहकर संबोधित करने का कारण यह है कि बादलों का कोई अंत नहीं है, वे अंतहीन है। बादल अनंत की कृति है। अनंत मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं है। बादलों के आने की कोई दिशा निश्चित नहीं है, वे किसी भी दिशा से आकर आसमान पर छा जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, मतलब बादल किस दिशा से आए, कहाँ जाएंगे, किसी को पता नहीं, क्योंकि बादलों के आने की कोई दिशा निश्चित नहीं होती। इसीलिए हे बादल को अनंत के घन कहा गया है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे बादल,
इतने बरसों, इतनी गरजों के निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो परेशान है, व्याकुल है, उदासीन है, उनको वे सब शीतलता का अनुभव करें। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल तुम खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को दुख सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। इस प्रकार इस पंक्ति में कवि ने जो लोग बारिश न होने के कारण जो परेशान थे, जो व्याकुल थे, उन लोगों को एक प्रकार की राहत देने का प्रयास इस बादल कविता में किया है। बादल को अनुरोध किया है कि तुम बरसो और लोगों की पीड़ा को दूर करो, उनको शीतलता प्रदान करो। कवि बादलों को से जोर जोर से बरसकर तपती हुई धरती और मानवों के मन को शीतलता प्रदान करने की कामना कर रहे हैं। इस प्रकार इस दोनों भी पंक्तियों में हमने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने किस प्रकार आह्वान करने का प्रयास किया है, समाज परिवर्तन लाने की ही एक कोशिश यहाँ पे की है। लोगों को, मानवों के मन को प्रोत्साहित करने का और उनके मन में उत्साह प्रेरित करने का प्रयास किया है। इसके ऊपर साधारणतः कौन विकल और उन्मत्त हो रहे हैं, तो विश्व के मनुष्य निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विकल और उन्मत्त हो रहे हैं, ऐसा उसका जवाब मिल सकता है। निगात से क्या तात्पर्य है, तो निगात का अर्थ बढ़ती हुई गर्मी और बढ़ते हुए दुखों से है। अज्ञात दिशा से कौन आए और क्यों आए, तो अज्ञात दिशा से बादल आए जो बरसकर गर्मी से राहत दिला सके। धरा क्यों तप्त है, धरा गर्मी के कारण तप्त हो रही है। और कवि बादलों से क्या कामना कर रहा है, तो कवि बादलों से जोर जोर से बरसकर तपती हुई धरती और मनुष्य के मन को शीतलता प्रदान करने की कामना कर रहा है। इस प्रकार के सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो पहली पंक्ति है, इसमें कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है और क्यों, तो कविता में कवि ने बादल को संबोधित किया है, क्योंकि बादल यहाँ पे क्रांति और उत्साह का प्रतीक है। कवि ने ये बादलों से क्या करने के लिए कहा है, तो कवि ने बादलों से गरजने और बरसने के लिए कहा है। इस प्रकार के एक प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।